ज्ञानवापी में सर्वे का तीसरा दिन और इस महा कवरेज में बने हुए हैं हम, जहां हमारे 3 सहयोगी नीतीश, वीरेश, मोइन के कैमरे से लगातार हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी दीपा का। जी दीपा। बिल्कुल स्नेहा, बड़ी खबर देते दर्शकों को। देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज तीसरा दिन है और देखिए पहले 10, उसके बाद 12 और आज जानकारी ये है कि 16 लेयर की सिक्योरिटी की गई है ज्ञानवापी परिसर में। सर्वे का तीसरा दिन आज और सर्वे पूरा होने की पूरी उम्मीद है। 1.5 से 2 घंटे में ये कहा जा रहा है कि सर्वे पूरा होने की उम्मीद है। देखिए 16 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। आसपास जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी पहले दिन, दूसरे दिन वही बैरिकेडिंग आज भी होगी। सुरक्षा बलों की संख्या ज्यादा होगी। 16 लेयर की सिक्योरिटी है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हर आने जाने वाले पर नजर है। और 500 मीटर के दायरे में पब्लिक की नो एंट्री है, नहीं आ सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए गेट नंबर 1 है, जहां से वो काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। गेट नंबर 2, 3 बंद है और गेट नंबर 4 से सर्वे की टीम अंदर जाएगी। देखिए 7:30 बजने को है, रिपोर्टिंग टाइम है सर्वे की टीम का। 7:30 जैसे ही बजेंगे उसके बाद भीतर जाने की तस्वीरें धीरे धीरे आनी शुरू भी हो जाएंगी। हालांकि आ रहे हैं वहां पर सर्वे के जो वादी हैं, प्रतिवादी पक्ष के जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। और देखिए 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। स्नेहा, बिल्कुल 16 लेयर की सिक्योरिटी। आज इसी बात से अंदाजा लगाइए, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा की वजह से, सोमवार की वजह से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से किलोमीटर में फैला है ये गदौलिया चौक तक ये लंबी लाइन देखने को मिल रही है। और इसी बीच चलिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड पर आज तीसरे दिन भी डटे हुए हैं और लगातार आप तक तस्वीरें, जानकारी, इनसाइड अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इसी क्रम में नीतीश, वीरेश और मोइन के कैमरों के अगर नजर से हम देख रहे हैं तो हर एक तस्वीर हम तक पहुंच रही है। रुक करते हैं मोइन का। मोइन के पास क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें हैं मोइन? देखिए स्नेहा, आपको एक अहम जानकारी दे दें कि उम्मीद ये है कि आज का सर्वे सुबह 10, सवा 10 बजे तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सर्वे टीम में 3 कोर्ट कमिश्नर हैं वो वकील हैं, इसके साथ साथ हर पक्ष से वकील नियुक्त किए गए हैं। तो कल ये जो सारे वकील थे उन्होंने कोर्ट कमिश्नर से अनुरोध किया था कि आज उनके तमाम मुकदमे अलग अलग अदालतों में लगे हुए हैं, उन्हें उन मुकदमों का निपटारा भी करवाना है। इसलिए अगर आज तीसरे दिन सर्वे हो रहा है तो उस काम को जल्द पूरा कर लिया जाए। तो कल कोर्ट कमिश्नर ने सभी वकीलों को भरोसा दिलाया था कि 10 बजे तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो बहुत मुमकिन है कि आज बहुत ज्यादा काम नहीं होगा और 2 घंटे के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही पिछले 3 दिनों से चल रही सर्वे की प्रक्रिया भी खत्म हो सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि आज सर्वे दोपहर तक नहीं खिंचेगा बल्कि जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि इस केस से जुड़े हुए जो तमाम वकील हैं, जो सर्वे टीम का हिस्सा भी हैं, उन्हें अपनी अलग अलग अदालतों में जाकर के पेश होना है, मुकदमों की पैरवी करना है। तो इस वजह से आज सर्वे का काम जल्द खत्म किया जा सकता है। यानी मोटे तौर पर आज जो मस्जिद का ऊपरी हिस्सा है, वजू खाने के साथ जो तालाब है, तालाब का जो है वहां पर सर्वे किया जा सकता है। इसके साथ साथ गुंबद का सर्वे किया जा सकता है। लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार के ठीक पीछे जो खंडहर है जिस पर मलबा जमा हुआ है और दावा किया जा रहा था कि वहां व्यास जी का कमरा है और कमरे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिल सकती है, अहम क्लू मिल सकते हैं। तो उसको लेकर भी सर्वे की टीम वहां पर पहुंचेगी, चीजों को खंगाला जाएगा। आप तीनों ही रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी जानकारी है, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। सर्वे के बाद के लिए हिंदू पक्ष की तैयारी देखिए। सर्वे के तुरंत बाद हिंदू पक्ष एक और अर्जी लगाएगा। देखिए तैयारी, सर्वे अभी चल रहा है और सर्वे के तुरंत बाद हिंदू पक्ष एक और अर्जी लगाएगा। एक और सर्वे के लिए हिंदू पक्ष कोर्ट में अर्जी लगाएगा और पश्चिमी दीवार के मलबे के सर्वे को लेकर अर्जी दी जाएगी। मलबे में पाषाण मूर्तियों के होने का अंदेशा है। चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथी नीतीश भी लगातार बने हैं, वो अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश, तस्वीरें भी वहां की दिखाइएगा और साथ ही बताइए, देखिए हिंदू पक्ष ने आगे किस तरीके से बढ़ना है उसकी भी तैयारी कर ली है। एक और अर्जी लगाई जाएगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। नीतीश, लता, अगर अर्जी की बात कर दे तो अब इस सर्वे ने जो वादी पक्ष है उसको किस तरह से संतुष्टि दी है, और वादी पक्ष को ये लगता है कि ये सिर्फ साधारण सर्वे नहीं है बल्कि प्रमाण के तौर पर इसे देखा जा रहा है स्नेहलता। और आगे आने वाले दिनों में हिंदू पक्ष एक और सर्वे के लिए अर्जी लगाने वाला है। हमारे साथ जो
इस पूरे वाद के पैरोकार हैं सोहन लाल भारिया। वादी पक्ष जो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये खबर दी है कि हम इस सर्वे के तुरंत बाद एक बार फिर से कोर्ट में अर्जी लगाएंगे और ध्वंसावशेष में जो मिट्टी है, मिट्टी के भीतर कई पुराने पाषाण पिलर वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, पुरानी मूर्तियाँ मौजूद हो सकती हैं और इसके साथ जो पुराने प्रमाण, पुराने साक्ष्य वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। इसके लिए अलग से एक और अर्जी दाखिल करेंगे। इस वक्त मैं गुदौलिया चौराहे पर हूँ और जिस तरह से 16 लेयर की आज यहाँ पर सिक्योरिटी है, तो आप देख सकते हैं कितनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाई दे रहे होंगे। संपूर्णतः हर तरफ आपको सुरक्षा के जवान, ये बैरिकेडिंग, और ये गुदौलिया चौराहा है। यहाँ से आप अगर बाबा विश्वनाथ के धाम यानी ज्ञानवापी की ओर जाना चाहते हैं, 4 नंबर गेट की ओर, तो आपको इस सुरक्षा के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए सुरक्षा की ये चौकस निगाहें पैदल आने जाने वालों पर भी नज़र बनाए हुए हैं। गाड़ी तो आप ले ही नहीं जा सकते हैं, कितनी भी इनसे विनती करिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऑर्डर नहीं है, तो सबको इनका सहयोग भी करना चाहिए। इसके साथ ही एक और तस्वीर, यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरी सुरक्षा इसके आगे होगी। और इसके बाद अगर बात करें तो गेट नंबर 4 वहाँ पर मौजूद होगा। तो वाराणसी में आज हर तरफ सुरक्षा का अलर्ट और वादी पक्ष के लोग लगातार अब ज्ञानवापी परिसर तक पहुंचने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आज लगभग 3 घंटे का समय बताया जा रहा है कि 3 घंटे में इस सर्वे को आज पूरा कर लिया जाएगा। तो एक एक अपडेट एबीपी गंगा पर लगातार 3 घंटे तक हम देंगे। लेकिन इसके साथ ही एक बार और अपडेट कर दूं कि वादी पक्ष ने अपनी तैयारी फिर कर ली है एक और अर्जी लगाने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 3 घंटे में, अगर 2 घंटे में नहीं, 2 घंटे में काम पूरा नहीं होता तो कम से कम 3 घंटे में पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी जानकारी आप दे रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, देखिए ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, 16 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। लगातार ये जानकारी आपको दे रहे हैं। शासन से 12 आईपीएस अफसरों को वाराणसी में लगाया गया और देखिए 12 आईएएस अधिकारियों को भी वाराणसी में लगाया गया कि आज ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का 3रा दिन है और आज सर्वे पूरा होने की उम्मीद है। 12 आईपीएस अफसरों को वाराणसी में लगाया गया और इसके अलावा 12 आईएएस अफसर भी हैं जिनको भी वाराणसी में भेजा गया है, वाराणसी में लगाया गया है। आज सर्वे का 3रा दिन और ये लग रहा है, ये कहा जा रहा है कि आज सर्वे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि कल कोर्ट में सारे दस्तावेज भी पेश करने हैं। सर्वे में क्या मिला है, वीडियोग्राफी में क्या मिला, फोटोग्राफी किस तरीके से हुई है, इसको लेकर जानकारी 17 मई को कोर्ट के भीतर देनी है। आज 16 मई की तारीख है और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि अब ये मांग की जा रही है कि आज कम से कम सर्वे कंप्लीट हो तो उसके बाद अपनी कागजों वाली जो कार्रवाई है वो पूरी की जा सके। बिल्कुल। इसी बीच सिक्योरिटी को लेकर के जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश और उनके पास हलचल दिखाई दे रही है। वीरेश, देखिए हलचल यह है कि सोहन लाल जी अंदर जा रहे हैं। एक बार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि याचिकाकर्ता सोहन लाल जो पति हैं वो जा रहे हैं। उनके सबसे खास बात और बड़ी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं कि सुरक्षा बढ़ाई गई है। शासन से 12 आईएएस 12 आईपीएस अधिकारियों को भेजा गया है। और एक और बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बनारस के कानून व्यवस्था को लेकर, जी हां, बनारस के कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सूचित किया है, बताया है और इस पूरे मामले में जानकारी दी है। सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा पर यह है कि यूपी के और खासकर बनारस के कानून व्यवस्था को लेकर आज बुद्ध पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है और ऐसे में यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न हो और माहौल न खराब किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री की नज़र बनारस पर है और मुख्यमंत्री को इस बाबत जानकारी दी है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने। उनकी अपनी टेलीफोनिक वार्ता में मुख्यमंत्री ने बनारस की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। और एक और खबर आपको दे दूं कि सुबह, जी हां, सुबह 6 बजे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बात की है। सतीश गणेश जो पुलिस कमिश्नर हैं बनारस के, उनसे बात की है और सोमवार के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन और भारी भीड़ और भारी श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए कानून व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए उन्होंने बात की है पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से। सुबह 6 बजे ही यूपी की कानून व्यवस्था के अलंबरदार 2 बड़े अधिकारी
अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बनारस के कमिश्नर सतीश गणेश से बात की है और कहा है कि जुमे के दिन और शुक्रवार के दिन जिस तरह से हंगामा किया गया था, जिस तरह से विवाद खड़ा किया गया था, माहौल खराब किया गया था, आज बनारस में बुद्ध पूर्णिमा और सोमवार होने की वजह से बाबा की नगरी में, महादेव की नगरी में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और ऐसे में कानून व्यवस्था की आज बड़ी चुनौती होगी और इसी वजह से आज 16 लेयर की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी और जो तस्वीरें हैं आपके कैमरे से लगातार देख रहे हैं। नीतीश के पास क्या हलचल है? नीतीश आपके पास आ रहे हैं। लता, अगर हलचल की बात करें तो इस वक्त हम गोदौलिया चौराहे पर मौजूद हैं और गोदौलिया चौराहे की जो आपको हलचल है वो दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो सुरक्षा है, जो बढ़ाई गई सुरक्षा है, उस पर इनका क्या कहना है। तो सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा बहुत अच्छी है। अच्छा, ज्ञानवापी में सर्वे भी हो रहा है, ये भी पता होगा। आप लोग आए हैं यहाँ पर दर्शन पूजन करने, तो उसे लेकर मन में क्या है? बाबा का दर्शन नहीं किया? हम लोग तो अभी यहाँ नए आए हैं दर्शन करने के लिए फर्स्ट टाइम, तो उसके विषय में तो हम लोगों को नहीं पता है। अच्छा, जो सुरक्षा है कितने लेयर की, कितनी जगहों पे सुरक्षा एकदम पूरी तरह? नहीं, यहाँ से लेके घाट तक पूरी सुरक्षा है, मंदिर में पूरा सुरक्षा है, चारों तरफ? हाँ, पूरा चारों तरफ सुरक्षा है। चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा घेरा है स्नेहलता। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए गोदौलिया चौराहे पर। और देखिए ये लोग अंदर जाना चाह रहे हैं और पुलिस के जो लोग हैं इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और कि भाई आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप आए हैं दर्शन करने। यस सर। सुरक्षा कैसी? ठीक है सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चाक चौबंद सुरक्षा? हाँ जी। पूरे शहर में ये सुरक्षा है, लेकिन खास तौर पे अगर बात करें तो गोदौलिया चौराहे से लेकर अगर 4 नंबर गेट तक की बात कर ले, इसके साथ ही चौक थाने से पीछे अगर बात करें तो इस पूरे मार्ग पर का एक सुरक्षा व्यवस्था का ज़बरदस्त घेरा है। हर तरफ आपको सुरक्षा के चौकस जवान और उन सुरक्षा के जवानों की चौकसी के बीच आते जाते हुए श्रद्धालु दिखाई देंगे। और सिर्फ ये सुरक्षा स्नेहा एक जगह नहीं है, बल्कि जो सुरक्षा के जवान हैं कुछ, वो अलग टुकड़ी में लगातार चक्रमण भी कर रहे हैं और इस सुरक्षा में कहीं कोई कमी, कहीं कोई चूक न रह जाए, इसके लिए पूरी मुस्तैदी यहाँ बरकरार है। एक बार और गोदौलिया चौराहे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये मुस्तैद जवान, ये बैरिकेटिंग और इसके साथ ही ये श्रद्धालु आते जाते। आम दिनों में आप भी यहाँ आई हैं, जिस तरह से देखा होगा कि सुरक्षा का कड़ा पहरा यहाँ पर है और इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि जो श्रद्धालु वहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। देखिए, इसी बीच में एक बड़ी जानकारी है, सूत्र ये बता रहे हैं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सीएम योगी को दी बनारस के कानून व्यवस्था की जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर ज्ञानवापी सर्वे पर लगातार टिकी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी देखिए, एसीएस गृह ने सीएम को वाराणसी की जानकारी दी है। सूत्र ये बता रहे हैं क्या कुछ वाराणसी में हो रहा है और कानून व्यवस्था की जानकारी पूरी दी है। अवनीश अवस्थी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अब सीएम की नजर ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे पर लगातार टिकी हुई है। इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जानकारी देंगे। वीरेश जी, ये बड़ी जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि एसीएस गृह पल पल की अपडेट दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, किस तरीके से सर्वे हो रहा है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर वो ब्रीफ कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। वीरेश जी। जी, आपने सही सवाल किया और सोर्सेस से खबर आ रही है कि आज सुबह अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनारस की कानून व्यवस्था पर जानकारी दी है, उन्हें सूचित किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नज़र ज्ञानवापी सर्वे और बनारस की कानून व्यवस्था पर है। आज सोमवार का दिन है और लंबी कतार श्रद्धालुओं की लगी हुई है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, आज लंबी कतार लगी हुई है। गोदौलिया से आगे से लगभग 1 किलोमीटर दूर से ये कतार लगी हुई है। चूंकि एक गेट खुला हुआ है, गेट नंबर 1, इस वजह से आज भीड़ बहुत है और इस पर नजर मुख्यमंत्री की है। अवनीश अवस्थी ने एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, अवनीश अवस्थी और एडीजी प्रशांत कुमार ने, कानून व्यवस्था के दोनों अलंबरदार उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों ने सतीश गणेश जो पुलिस कमिश्नर हैं, कमिश्नरेट सिस्टम है काशी में, वाराणसी में, और यहाँ के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से कानून व्यवस्था को लेकर बात की है और यही वजह है कि 16 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि कोई चूक हो, मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते कि जो जुमे के दिन हुआ था, शुक्रवार के दिन हुआ था, 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, ये बास फाटक का इलाका है और गेट नंबर 4 जो मुख्य द्वार है, वीवीआईपी द्वार है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का, वहां से लेकर गोदौलिया तक 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस इलाके को घेर लिया था। कानून व्यवस्था की समस्या और संकट खड़ी हो गई थी, सवाल खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा था उनीश अवस्थी से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए। सर्वे के दूसरे दिन, जी हां, सर्वे के होने के जब सर्वे की शुरुआत परसों हुई तो उससे पहले मुख्यमंत्री शहर में मौजूद थे। उन्होंने प्रशासन की एक बड़ी बैठक की और बिल्कुल आगाज से अंत तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, इस बात पर नजर है खुद मुख्यमंत्री की और पल पल की अपडेट वो भी ले रहे हैं। और चलिए इसी बीच हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन के पास क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें हैं? जी मोइन। देखिए, अभी हमारी बात हुई है जो वादिनी लक्ष्मी देवी हैं उनके पति सोहन लाल से। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सर्वे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर एक नई अर्जी दाखिल करेंगे और ये अर्जी बनारस की अदालत में जल्द ही दाखिल कर दी जाएगी। दरअसल पूरा मामला इस तरीके से है कि जो मस्जिद की पीछे के हिस्से की दीवार है उसके पीछे खंडहर नुमा अवशेष है, बड़ा मलबा, मतलब भारी मात्रा में मलबा वहां पर जमा है और व्यवहारिक तौर पर उसे फिलहाल साफ कर पाना संभव नहीं है। उनका कहना है कि उसी मलबे के नीचे व्यास जी का कमरा है और अगर उस कमरे का सर्वे हुआ तो वहां से बेहद अहम तथ्य सामने आ सकते हैं जो कि उनके दावे को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, आधार प्रदान कर सकते हैं। इस वजह से वो सर्वे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे। 1 से 2 दिन के अंदर ये अर्जी दाखिल हो जाएगी। तो बेहद अहम जानकारी सोहन लाल की तरफ से दी गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा या सर्वे का दूसरा पार्ट शुरू होगा अगर अदालत आदेश देती है तो। एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि आज जो सर्वे शुरू होगा अब से कुछ देर बाद, उस सर्वे में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीएम हिस्सा नहीं होंगे। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने अपनी जगह डीसीपी को नियुक्त किया है, जबकि जो डीएम है कौशल राज शर्मा, उन्होंने अपनी जगह एडीएम सिटी को डिप्यूट किया है, नॉमिनेट किया है। तो ये 2 बड़े अधिकारी आज के सर्वे का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उनको कानून व्यवस्था के मद्देनजर लगातार गश्त रखना है, हालात पर नजर बनाकर रखना है, क्योंकि लगातार तस्वीरों के जरिए हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा और सोमवार का दिन होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस सर्वे में आज तीसरे दिन उनकी मौजूदगी नहीं रहेगी, उनके प्रॉक्सी के तौर पर बाकी लोगों को भेजा जा रहा है और जो भी भीतर जा रहा है और भीतर से जो छन करके जानकारी आ रही है दर्शकों तक लगातार हम वीरेश, मोइन और नीतीश के कैमरे से, सूत्रों से आप तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस महा कवरेज में हम बने हुए हैं। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का तीसरा दिन, इस महा कवरेज पर लगातार बने हैं वीरेश, नीतीश, मोइन, हमारे सहयोगी लगातार आप तक तस्वीरें और जानकारी पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर क्या है ये जानने के लिए रुक करेंगे दीपा का। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर में ज्ञानवापी सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। देखिए 10 मिनट का वक्त रह गया है, 8 बजे से शुरुआत होनी है। सुबह ठीक 8 बजे से सर्वे शुरू हो जाएगा ज्ञानवापी परिसर में। ज्ञानवापी केस से जुड़े कई पक्षकार परिसर में पहुंच चुके हैं, ऐसी खबर है। और कुछ ही देर के बाद सुबह 8 बजे का वक्त है, पिछले 2 दिनों की तरह, और सुबह ठीक 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। आज तीसरा दिन है, पक्षकार जो अलग अलग हैं वो परिसर पर पहुंच चुके हैं और हमारे तमाम सहयोगी आपको हर एक एंगल से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन अंदर दाखिल हो रहा है, सर्वे में कितना वक्त रह गया है, इसको लेकर वीरेश पांडे लगातार बने हैं, नीतीश लगातार बने हुए हैं और मोइन भी लगातार बने हैं। सीधे वीरेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। वीरेश, देखिए मुश्किल से 10 मिनट का वक्त रह गया है, 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? सारे जो पक्षकार हैं वो पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए, आपका सवाल है कि सारे पहुंच चुके हैं, तो सारे नहीं पहुंचे हैं। 10 मिनट का वक्त है और 52 लोग हैं जो एडवोकेट कमिश्नर की इस पूरी कार्यवाही में उन्हें शामिल होना है। एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं। कुछ बास फाटक के इस इलाके से पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच रहे हैं जहां हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हैं, चौक के इलाके से पहुंच रहे हैं। लेकिन एक सवाल है
बहुत लोगों के मन में कि आखिर जो कल सर्वे हुआ, परसों सर्वे हुआ, तो कल के सर्वे में क्या मिला, ऐसा क्या नहीं मिला और क्या विवाद रहा, इन सारी बातों को एबीपी गंगा एक्सक्लूसिव बताएगा। और देखिए, जो सड़क पर भीड़ है उसको दिखाते हुए अपने कैमरामैन से मैं ज़रूर ये बताऊंगा कि तस्वीरों को दिखाएं और बातें तो मैं बताता ही रहूंगा। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरीके से जो रविवार को सर्वे हुआ, इस दौरान गुंबद के तहखाने के कुछ हिस्सों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई, जिसमें मस्जिद के गुंबदों की संरचना असामान्य पाई गई। जी हां, मस्जिद के गुंबदों की संरचना असामान्य पाई गई। ऐसा लगता है जैसे इन्हें अतिरिक्त बनाया गया है। इन गुंबदों की बनावट जैसे बाहर से दिखती है, भीतर से काफी अलग है। जी हां, बहुत अलग है। ये चर्चा का विषय रहा और चर्चाओं के हिसाब से, सोर्सेस के हिसाब से, गुंबद ऐसे दिखते हैं जैसे उनके दो हिस्से हैं। गुंबद ऐसे दिखते हैं जैसे उनके दो हिस्से हैं। नीचे के हिस्से पर ऊपर का हिस्सा अतिरिक्त बनाया गया है। ये एक और संदेहास्पद विषय है। 3 गुंबदों में से बीच गुंबद में ये बनावट कुछ ज्यादा ही स्पष्ट दिखाई देती है। गुंबद की छत तक पहुंचने के लिए बनाई गई सीढ़ियां भी बेतरतीब हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें अलग से बनाया गया है। तहखाने भारी मात्रा में मलबा और चारों तरफ ईंट की दीवार से बंद एक कमरा भी मिला। कमरे को खोला नहीं जा सका, कल और आज खोला जाएगा। नंदी के सामने तहखाने के एक भाग में जमा मलबे को हटाने पर उसमें कलश मिला। जी हां, एडवोकेट कमिश्नर के साथ मंदिर और मस्जिद पक्ष के वकील कुछ अन्य हिस्सों का निरीक्षण भी करना चाहते थे, लेकिन कल नहीं कर पाए, इसलिए सर्वे आज हो रहा है। तहखाने के कुछ हिस्सों में मलबा मिला। सफाई कर्मियों ने कुछ मलबे को हटाया जरूर, लेकिन अभी काफी मलबे बाकी हैं। इसी तहखाने में एक हिस्से में लकड़ियों के बड़े बड़े बोटे रखे गए हैं, तो चारों तरफ से बंद ईंट की दीवारों का एक कमरा भी है। इसमें क्या है किसी को नहीं पता। इन दीवारों के बीच में एक दरवाजा भी है जिसे खोलना संभव नहीं हो पाया कल। इसकी बनावट ऐसी लगती है जैसे खाली हिस्से के दीवारों से बंद कर दिया गया हो। यह गुंबद के नीचे है। नंदी के सामने तहखाने के एक भाग में जमा मलबे को हटाने पर उसमें कलश मिला और कई जगहों पर कलाकृतियों के मिलने की बात भी कही जा रही है। मंदिर और मस्जिद पक्ष के वकीलों ने इस पर कुछ कहने से मना कर दिया। कोई भी बाहर निकलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन सोर्सेज से यह खबर है। उनका कहना कि हम न्यायालय में सब कुछ बातें कहेंगे, लेकिन सबसे पहले गुंबद का निरीक्षण शुरू हुआ। जी हां, कल सबसे पहले गुंबद का निरीक्षण शुरू हुआ, जैसा कि आज तालाब का निरीक्षण शुरू होगा। पहले दोनों छोटे गुंबद, इसके बाद बीच के बड़े गुंबद और फिर भीतरी हिस्से के कोने कोने को कैमरे में कैद कर लिया गया। ये आपके सूत्रों से जो जानकारी आई है वो बेहद खास है, क्योंकि देखिए, जैसे ही ये रिपोर्ट सबमिट होगी, इसकी पूरी डिटेल होगी, सामने रखी जाएगी, सार्वजनिक होगी, तब तो ये तमाम चीजें आ ही जाएंगी। लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो वीरेश, नीतीश, मोइन के कैमरों से, सूत्रों से मैं और दीपा लगातार आप तक इस बड़ी कवरेज की हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं।